ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर हो रही है और इसका समापन 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर होगा। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर शुक्रवार को यानी कि आज रखा जाएगा। व्रत पारण का समय 9 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:15 से 3:20 तक का है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की शक्तियों में से एक देवी एकादशी ने उत्पन्न होकर राक्षस मूर का वध किया था। अगर आपने ये व्रत रखा है तो इस दिन आपको एकादशी व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। इस कथा के अनुसार सतयुग में मूर नामक एक राक्षस था जो बेहद बलवान था। उस राक्षस ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। परेशान होकर सभी देवताओं ने भगवान शंकर के सामने सारी बात रख दी। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए, वे ही आपके दुख दूर करेंगे। भगवान शिव के कहे अनुसार सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने अपना दुख बताते हुए कहा कि हे प्रभु, राक्षसों ने हमें पराजित करके हमारा स्वर्ग छीन लिया है। आप उस राक्षस से हम सब की रक्षा करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को चंद्रावती नगरी जाने को कहा। उस समय राक्षस मूर सेना सहित युद्ध भूमि में दहाड़ रहा था। तब खुद भगवान श्री हरि रणभूमि में आए और उन्होंने राक्षस मूर से युद्ध किया। यह युद्ध पूरे 10,000 साल तक चलता रहा, लेकिन मूर नहीं मरा। फिर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें कुछ दिन तक आराम किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु वहाँ आराम करते करते सो गए। मूर भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे उस गुफा में गया और भगवान विष्णु को सोया देखकर मारने की सोचने लगा। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। भगवान विष्णु जब अपनी नींद से जागृत हुए तो सब बातों को जानकर उन्होंने देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, तब आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। जो मेरी पूजा करेंगे वही आपको पूजा करेंगे और मुझे एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय होगी। इसीलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और माना जाता है कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो इस कथा के श्रवण मात्र से जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं और सभी प्रकार के सुख वैभव की प्राप्ति होती है। तो प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए और पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी के नियमों का पालन करते हुए जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है उसके जीवन से सारे संकट मिट जाते हैं। तो यह एकादशी आप सभी के लिए मंगलकारी हो और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।